हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ एक में हमें दिया है विलियमसन संश्लेषण, ROR डैश, पैरानाइट्रोफिनोल और एसिटिलीकरण। स्तंभ दो में हमें दिया है पिरिडीन की उपस्थिति में C6H5OH प्लस CH3COCl, दूसरा है C2H5ONA प्लस C2H5Br, तीसरा असममित ईथर, चौथा दिया है अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध अर्थात इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन आबंध। तो हमें स्तंभ एक को स्तंभ दो से सम्मिलित करना है। चार विकल्प दिए गए हैं। मुख्य अवधारणा। स्तंभ एक में हमें अभिक्रियाओं के नाम दिए गए हैं, जिसे स्तंभ दो में स्थित अभिक्रियाओं के साथ सम्मिलित करना है। पहली अभिक्रिया स्तंभ दो में दी है पिरिडीन की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया CH3OCl के साथ। फिनोल की अभिक्रिया C6H5OH, फिनोल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो पिरिडीन की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करवाई जाती है तो CH3COCl में CH3C द्विआबंध OCl में कार्बन Cl बंध हटने से, कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने से कार्बन ऋणावेश, क्लोरीन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आता है। इसी प्रकार फिनोल में हाइड्रोजन परमाणु के निकलने से फिनोक्साइड आयन O- का निर्माण होता है, H+ के रूप में निकलता है, जिससे HCl बाहर निकलता है और कार्बन पर यहाँ पर धनावेश होता है। एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही CH3C द्विआबंध O पॉजिटिव फिनोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है, जिससे फिनोक्साइड आयन O पर कार्बन पॉजिटिव होता है, C द्विबंध O CH3 जुड़ जाता है। तो एक फेनिल एसीटेट निर्मित होती है। फेनिल एसीटेट, तो एसिड समूह जुड़ जाता है, फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। तो एसिड समूह का जुड़ना एसिटिलीकरण कहलाता है। एसिटिलीकरण कहलाता है। इस प्रकार फिनोल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ करवाई जाती है, जिससे फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमें दिया गया है C2H5ONA प्लस C2H5Br। C2H5ONA C2H5Br की अभिक्रिया C2H5ONA के साथ करवाई जाती है, जिसमें यह एक एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल ब्रोमाइड RX, और C2H5ONA एक एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड आयन होता है, RONA, जहां पर एल्किल समूह के रूप में एथिल समूह है और एल्किल हैलाइड में एथिल समूह एल्किल समूह के रूप में जुड़ा होता है और हैलोजन के रूप में ब्रोमीन दिया गया है। क्योंकि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण, और विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग ईथर के निर्माण में किया जाता है, जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड आयन में
सोडियम आयन धनावेशित RO नेगेटिव होता है और हैलोजन एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश और एल्किल समूह पर धनावेश होता है। जो एल्कोक्साइड आयन होता है RO नेगेटिव, वह एक नाभिक स्नेही होता है जो कि R पर आक्रमण करता है, R पॉजिटिव पर आक्रमण होता है। अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, अतः इस अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया कहते हैं, जिससे C2H5O का निर्माण होता है। डाई एथिल ईथर निर्मित होती है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होती है। तीसरा हमें दिया गया है असम्मित ईथर। तो असम्मित ईथर में ईथर होता है, ईथर में दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अगर एक एल्किल समूह को R1 और एक को R2 लिया जाए, दोनों एल्किल समूह R1 बराबर अगर R2, अगर दोनों एल्किल समूह समान हो तो ईथर सम्मित ईथर कहलाती है, सम्मित ईथर कहलाती है। अगर R1 और R2 भिन्न भिन्न हो, दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए अगर असमान हो, तो ऐसी ईथर को असम्मित ईथर कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। और असम्मित ईथर को ROR' से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक एल्किल समूह है R और एक एल्किल समूह है R'। अगला हमें दिया है अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, जिसे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध। इंटरमोलिक्यूलर या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध ऐसे हाइड्रोजन बंध होते हैं जो दो अणुओं के मध्य निर्मित होते हैं। दो अणुओं के मध्य निर्मित हाइड्रोजन आबंध को अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए पैरानाइट्रोफिनोल में फिनोल के पैरा स्थिति पर एक नाइट्रो समूह जुड़ा होता है, जिससे फिनोल में नाइट्रो समूह द्वारा दूसरे यौगिक के या दूसरे अणु के फिनोलिक समूह में ऑक्सीजन, नाइट्रो समूह की ऑक्सीजन द्वारा फिनोल के हाइड्रोजन के साथ बनाया गया हाइड्रोजन आबंध एक अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध चूंकि दो अणुओं के मध्य है, अतः इसे अंतराण्विक कहते हैं। अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का उदाहरण लें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में नाइट्रो समूह फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा होता है, जिससे ऑर्थो स्थिति पर स्थित नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन परमाणु द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध निर्मित किया जाता है। चूंकि एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध होता है, अतः इसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। अंतरा आणविक को इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध। तो पैरानाइट्रोफिनोल में
निर्मित हाइड्रोजन आबंध एक अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। तो सुमेलित करते हैं। विलियमसन संश्लेषण में हमने पढ़ा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो हमें स्तंभ 2 में C2H5ON ने एक एथिल सोडियम एल्कोक्साइड दिया गया है, एथोक्साइड, और एक ब्रोमोएथेन जो कि एक एल्किल हैलाइड है। तो यह अभिक्रिया एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है जिससे ईथर का निर्माण होता है। तो A सम्मिलित होगा 2 से। ROR- एक असम्मित ईथर है जिसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न है। तो B का सम्मेलन होगा 3 से। पैरा नाइट्रोफिनोल में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। तो C का सम्मेलन होगा 4 से। एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ करवाई जाती है। तो बेंजीन पर OCO-CH3 समूह जुड़ जाता है जिसे फेनिल एसीटेट कहते हैं और इसे फिनोल का एसिटिलीकरण कहते हैं। तो D का सम्मेलन होगा 1 से। तो A का सम्मेलन 2 से हमें विकल्प C में दिया गया है, A का 2 से, B का 3 से, C का 4 से और D का 1 से। तो हमारा सही विकल्प होगा C। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।